सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना व्हेन अ बार मैग्नेट ब्रॉट नियर टू अ कॉइल which are connected in a circuit with the galvanometer, and there is a relative motion between the magnet and coil. So due to changing in flux through the coil, there is a generation of electric current. This phenomena is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और इसके बाद हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का यूज किया। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को हम आगे यूज करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर वो डिवाइस है जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, और हम जानते हैं कि अभी बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर से हम क्या करते हैं, या इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज क्या है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें हम एक कॉइल को रोटेट करवाते हैं, उस कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और वो कॉइल दो मैग्नेट्स के बीच में, हैवी मैग्नेट्स के बीच में प्लेस्ड है, और एक कॉइल को हम रोटेट करते हैं और दो मैग्नेट के बीच में वो कॉइल प्लेस्ड है। तो जैसे ही वो कॉइल रोटेट होता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस होने स्टार्ट होने के बाद उसमें प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। सो हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे कॉइल को, आर्मेचर जिसको बोलते हैं, और वो कॉइल दो हैवी मैग्नेट्स के बीच में है, और जैसे ही कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगा देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले प्रिंसिपल के थ्रू हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ही चेंजेस होना स्टार्ट होंगे, कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा है उसमें जैसे ही चेंजेस होना स्टार्ट होंगे देन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम ये डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। हम कई डिफरेंट वेज से उसको दे सकते हैं। जैसे एक टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं, या टरबाइन को रोटेट करते हैं, डैम से उस पर वाटर गिरता है, और वाटर गिरने की वजह से, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से टरबाइन रोटेट होती है। उस टरबाइन से हम कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं, टरबाइन रोटेट होता है वाटर के फ्लो की वजह से, तो कॉइल भी रोटेट होता है, और कॉइल के रोटेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, सो बोलते हैं एसी जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हमारे होम अप्लायंसेस में या हमारे हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं वो करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं एसी। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है अल्टरनेटली चेंज होती रहती है, इस तरह से ये करंट होती है। हाफ साइकिल में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से ये करंट है, और ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस होते रहते हैं इसमें।
सो अल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस की वजह से हम इसको बोलते हैं एसी या अल्टरनेटिंग करंट। तो एक डिवाइस जो इस तरह की करंट या एसी करंट को जनरेट करेगा उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो सबसे पहले हम इसका बात करते हैं इंट्रोडक्शन। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसको हम पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी हम इसको देते हैं और ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिन पे ये वर्क करता है। तो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे नंबर 1 है, हम इसमें फील्ड मैग्नेट यूज करते हैं। फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट क्या होते हैं? तो फील्ड मैग्नेट दे आर हैवी मैग्नेट। ये कैसे मैग्नेट होते हैं? हैवी मैग्नेट। और इनका शेप कैसा होता है? हॉर्स शू नेल की। इनका शेप ऐसा होता है हॉर्स शू नेल की तरह। और दे आर वेरी हैवी मैग्नेट विच प्रोड्यूस ए वेरी हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, हम इसमें यूज करते हैं आर्मेचर और कॉइल। आर्मेचर और कॉइल जिसके थ्रू फ्लक्स लिंक होगा या जिसमें फ्लक्स के चेंजेस होंगे वो हम इसमें यूज करते हैं। नंबर 3, हम इसमें यूज करते हैं स्लिप रिंग्स और ब्रशेस एंड ब्रशेस। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट के थ्रू हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप इनको लिखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं? फील्ड मैग्नेट। या फिर हमें इनके बारे में थोड़ा 2 लाइनों में लिखना पड़ेगा। इट इज ए वेरी हैवी मैग्नेट एंड द शेप ऑफ दीज मैग्नेट आर हॉर्सशू नेल। फिर लिखेंगे हम आर्मेचर और कॉइल। आर्मेचर और कॉइल कॉपर के वायर्स को हम एक आयरन पे बाउंड कर देते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह से आयरन का एक पीस होगा, कास्ट आयरन का, और उसमें हम इस तरह से वायर्स को लपेट देंगे, कॉपर के वायर्स को। स्लिप रिंग्स क्या होती हैं? तो स्लिप रिंग्स कॉइल से या आर्मेचर के एंड पे कनेक्टेड होती हैं और जब कॉइल रोटेट करती है तो स्लिप रिंग्स भी उसके साथ रोटेट करती हैं। और स्लिप रिंग्स ब्रशेस के साथ कनेक्ट होती हैं। ब्रशेस ग्रेफाइट या कार्बन के बने होते हैं जो स्लिप रिंग से टच होते हैं, जस्ट टच। और ये आर्मेचर या कॉइल के साथ रोटेट नहीं होते। देखिए फिर से स्लिप रिंग रोटेट होती है अपनी पोजीशन पे ही और ये रोटेट नहीं होती। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम।
ये हम ले लेते हैं साउथ, और इधर एक और हम बार मैग्नेट ड्रॉ कर लेंगे। और ये नॉर्थ, ये इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप के बाद मैग्नेट्स हैं, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर ना जाए। जैसे एक पाइप होता है गोल, जिससे छत से पानी नीचे आता है, उस पाइप को बीच में से काट लेते हैं, उस तरह का शेप है ये मैग्नेट्स। एक तरफ हमने नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल लगाया है। इसके बीच में हम एक कॉइल प्लेस कर देते हैं। कॉइल इस तरह से हमने कॉइल प्लेस कर दिया, और कॉइल्स के जो ये दो वायर हैं, ये जो दो वायर हैं ये स्लिप रिंग से कनेक्टेड होंगे। तो एक हमने स्लिप रिंग यहां लगा दिया ऐसा, और एक स्लिप रिंग हमने लगा दिया। स्लिप रिंग से ब्रश कनेक्ट होगा, इधर भी स्लिप रिंग से ब्रश कनेक्ट होगा, और ये एक्सटर्नल सर्किट में लोड में चला जाएगा। तो ये लोड है, ये फील्ड मैग्नेट्स हैं। ये और ये स्लिप रिंग्स हैं S1 एंड S2। ये ब्रशेज हैं B1 एंड B2, और ये आर्मेचर। इस तरह से। तो ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का डायग्राम है। फील्ड मैग्नेट, ये फील्ड मैग्नेट है, दो सिलेंड्रिकल होलो सिलेंड्रिकल टाइप के दो बार मैग्नेट्स लेते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ पोल। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? नॉर्थ से स्टार्ट होंगी साउथ पर। इस तरह से मान लो थाउजेंड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस कॉइल से लिंक होती हुई जाती है। अभी फिलहाल ये कॉइल को हमने थोड़े से एक एंगल पे रखा हुआ है, जैसे ये मैग्नेट्स हैं दोनों दीवारें मैग्नेट्स हैं, तो इनके बीच में ये जो कॉइल है इस तरह से रखी हुई है। तो मान लो 1000 में से इसमें से 500 लाइन क्रॉस होती है। जब ये ऐसे हो जाएगी तो लाइन 0 क्रॉस होंगी। तो इस तरह से जब ये एक कंप्लीट रोटेशन करेगी, अब ये जो स्लिप रिंग्स हैं इनका रोल क्या है देखिए। तो ये एक कॉइल है, सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इससे नीचे स्लिप रिंग्स कनेक्टेड है, दो वायर इसमें से निकले हुए हैं। जब ये ऐसा रोटेट होता है तो ये जो स्लिप रिंग है ये अपनी जगह पे ही घूमता है। ये स्लिप रिंग इस वायर्स के साथ इधर नहीं जाता। तो इस तरह से कॉइल रोटेट होता रहता है, और स्लिप रिंग अपनी जगह पे ही घूमता रहता है इस तरह से। और स्लिप रिंग के साथ ब्रशेस कनेक्टेड है, तो हम इसको नाम दे देते हैं A B C D। तो देखिए क्या होता है। तो जब ये कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होती है, तो अभी ये कॉइल ऐसे है, तो ये कॉइल जब रोटेट होना स्टार्ट होती है, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो जब ये ऐसे होना स्टार्ट होती है, तो हम देखते हैं कि जब ऐसा होना स्टार्ट होगी, मान लो अभी इसमें से 1000 लाइन निकल रही है, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 1000 है। जब ये इस तरह से होना रोटेट होना स्टार्ट होगा, तो इसमें से लाइन कम क्रॉस होंगी, क्योंकि अब एरिया जो सामने मिलेगा वो कम हो जाएगा। जब लाइन कम क्रॉस होंगी तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो हम देखते हैं कि ये जो करंट की डायरेक्शन होगी फर्स्ट, ये इस तरह से इस तरह होने में, फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन होगी ये ऐसे रखा हुआ है, और ये डिक्रीज हुआ, और फिर वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट है। ठीक,
तो हम इस तरह से कर रहे हैं और ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। तो इधर से करंट जो है वो ऐसा जाएगी लोड में से। अब जैसे ही ये नेक्स्ट हाफ साइकिल में रोटेट होगी ये कॉइल, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा रहेगी। तो ये जो लोड है, ये लोड का कुछ भी हो सकता है, हमारे होम अप्लायंस में बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है। तो इस लोड में से फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट कैसी जाएगी, फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट इस तरह से जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये ऐसे, फिर वापस से क्लॉकवाइज, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये करंट प्रोड्यूस होगी। अब क्योंकि ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज हो रही है, एक कंप्लीट साइकिल में जब ये कंप्लीट साइकिल पूरा करेगी तो उसमें करंट की डायरेक्शन दो बार चेंज होती है, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं और हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं। तो इस तरह से इस डिवाइस के थ्रू, एसी जनरेटर के थ्रू हम एसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आपको इसका वर्किंग लिखना है, तो फिट और फिर लिखेंगे आप वर्किंग। तो जैसे ही वर्किंग में लिखेंगे, ए कॉइल ABCD इज प्लेस्ड बिटवीन द बार मैग्नेट्स, heavy bar magnets in the first half cycle. The value of magnetic flux decreases, so the current flow in the clockwise direction, and these slip rings are rotated with the coil. ये कॉइल ऐसा रोटेट होती है तो इसके साथ जो स्लिप रिंग लगी है वो अपनी जगह पे घूमती रहती है, और दिस ब्रश इज जस्ट कॉन्टेक्ट, जस्ट टच है इसके साथ। तो ये इस ब्रश के थ्रू ये करंट, यहाँ सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होती है। अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी तो ये कॉइल रोटेट हो चुकी होगी, ये कॉइल रोटेट हो चुकी होगी, तो करंट की डायरेक्शन कॉइल में क्या हो जाएगी, फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगी नेक्स्ट में, तो ये जो स्लिप रिंग है इसमें से करंट, ये इधर से करंट आएगी और ये, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज और नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो एक साइकिल में करंट हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज रहेगी और हाफ में एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि अल्टरनेटली करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अल्टरनेटली जो करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, सो दिस प्रोड्यूस एसी करंट। इंडिया में हमारे घरों में जो एसी आती है या अल्टरनेटिंग करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका क्या मीनिंग है कि वो यूनिट सेकंड में, 1 सेकंड में ये जो कॉइल है दैट रोटेट 50 टाइम्स, 50 टाइम्स ये रोटेट होगी। that means the frequency of AC in our houses is 50 hertz। अच्छा, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, that is depend on the number of turns on the coil। तो अगर ये हमारे पास कॉइल है, अगर हमने इस पे 100 टर्न बाउंड किए हैं तो करंट का वैल्यू 100 टन के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम इसे 500 टन और बाउंड कर देते हैं और 500 टन ऐसे घूमते हैं तो करंट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द आर्मेचर और कॉइल, एंड दिस लोड इज कनेक्टेड विद these two brushes। ये ब्रशेस जो है वो ग्रेफाइट के या कार्बन के बने होते हैं। तो अच्छा, ये ब्रशेस का क्या रोल है, मान लो अगर हम ये वायर को सीधा ही स्लिप रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, मान लो यहाँ बांध देते हैं इसको, तो जब ये स्लिप रिंग ऐसा रोटेट होती तो ये जो वायर है इसमें उलझ के टूट सकता था।
तो प्रॉपर कनेक्शन के लिए हमने ब्रशेस लगा दिए हैं। तो ये ब्रशेस से कांटेक्ट में रहते हैं, ये इस तरह से घूमती रहती है कॉइल, ये स्लिप रिंग्स, और ये ब्रश इससे ऐसे कांटेक्ट में रहता है। तो ये अपनी जगह पे वो उसके साथ घूमती रहती है और ये इससे ऐसे कनेक्टेड रहता है, जस्ट टच रहता है। टच रहने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और ये वायर कॉइल के साथ उलझता भी नहीं है। तो ये हमारे घर के लिए सप्लाई यहाँ से चली जाती है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमने इसमें ये समझा कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, एसी करंट, एसी सप्लाई आती है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक जनरेटर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, और हम जानते हैं अभी डेली लाइफ में हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोबाइल, फैन, एसी, कूलर सब इलेक्ट्रिसिटी से, फ्रिज